हमारा संघर्ष जारी है। किसानों के पक्ष में अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा देने का काम किया था। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के हितों में कर रहे हैं। हम ऐसे लोग नहीं जो हवा के साथ उड़ जाए। मैं आज़ाद चुनाव लड़ा था, आज मेरा सहयोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को है, इसीलिए है कि वो लोगों के हित में खड़े हुए थे और वो भी लोगों के विकास के लिए रह के विकास के बारे में अभय सिंह जी सोचते हैं और सत्यवाद कहते हैं। तो इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा जब एरिया का काम पड़ा है, जब भी मैंने चौटाला साहब से कोई रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने ठोक के हमारा काम किया है। और मैं बीजेपी कांग्रेस में भी रहा, किसी कारणवश हमें वो पार्टी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने सिरसा के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो मेरी लड़ाई तो लोगों की लड़ाई, और जो लोगों के लिए स्टैंड लेगा गोकुल सेठी उसके साथ। मैं एक बात कहूँगा जी कि जब किसान आंदोलन चल रहा था केवल अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के पास तो एक लंबी चौड़ी कतार थी एमएलएस की, वो उन्होंने एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया। अगर वो सारे इस्तीफा देते तो कहीं ना कहीं एक पूरे देश के अंदर एक बहुत तगड़ा मैसेज जाता, पर मगरमच्छ के आंसू दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। कहना चाहोगे आज जनसंपर्क अभियान किया जाएगा? बहुत खुशी है, आज हजारों गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हो सिरसा के अंदर। मैं इसके लिए हमारे युवा साथी भाई संदीप की लोट जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, मैं गोकुल सेठिया जी को बधाई देना चाहूँगा, पूरी युवा टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे जिला और स्टेट बॉडी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के सहयोग से। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सिरसा शहर की सरदारी को, मैं स्पेशल तौर पे थैंक्स करता हूँ। बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में पहुंचकर मेरे कार बाजार के साथियों ने संदीप जी लौट का धन्यवाद करा। और आपने देखा होगा कि एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसान मजदूर कमेरे की बात करती है। अगर संदीप जी लौट के सामने दूसरे दो कैंडिडेटों की आप बात करें, एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हमारे साथी बहन कुमारी शैलजा जी के नाम से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन 20 साल से वो हमारे बीच में आए ही नहीं। और दूसरी तरफ एक कारपोरेट घरानों का दलाल जिसे दल बदलू का नाम मेरे समाज ने दिया है, तो अशोक तंवर जी जिन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी। तो मेरा ख्याल शायद जनता मन बना चुकी है। संदीप जी लौट को भारी मात्रा में 25 तारीख को वोट देकर हम विजय बनाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ बड़ी संसद में भेजेंगे। विपक्षी पार्टियों का बड़ा दावा है कि 5 से 6 लाख वोटों से जीत होगी। विपक्षी पार्टियों का जो दावा है वो तो तब भी था जब अशोक तंवर हारा था, तब भी वो किसी और पार्टी में था। लेकिन एक बात नोट करो, जिसका कोई घर ही नहीं है, मेरा मतलब कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में लोग पहचान चुके हैं। इस चीज का सबूत आपके कैमरों, आपके चैनल में है कि हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले में जो इसका विरोध हो रहा है अशोक तंवर का, वो आपने देख ही लिया। वो इस चीज का सबूत है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात की जाए, जगह जगह पर जा रही है, लोगों का ये कहना है कि 25 से 30 साल के बाद कुमारी शैलजा को एक बार फिर से सिरसा की याद आई है, और क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो अंबाला के लोग उनकी असलियत पहचान चुके हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर वो कांग्रेस पार्टी की इतनी मजबूत कैंडिडेट होती तो वो अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ के थोड़ा आते। ये तो सारे भगौड़े हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास सभी स्ट्रांग कैंडिडेट है। आपने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी ने जो 5-6 कैंडिडेट उतारे हैं, सारे भगौड़े कैंडिडेट हैं। चाहे अशोक तंवर की बात करें, चाहे चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, चाहे नवीन जिंदल की बात करें, वो कभी मंडियों के अंदर जाके बोरी उठा के पल्लेदार बनते हैं, कोई कटाई वाला बनता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला किसान का नेता है। उसने, हमारे भाई साहब ने किसान आंदोलन के अंदर इतना बड़ा इस्तीफा दिया एक सीट होते हुए भी, और लोग इस चीज को जान चुके हैं। वो उस जो सैक्रिफाइस है भाई साहब का, उसको दून सवाया करके लौटाने का काम करेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला और पूरे कैंडिडेटों को बड़ी संसद में भेजने का काम करेंगे।